नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो जो होने जा रहा है वो आपका कैलेंडर का चालू होने जा रहा है और ये चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब पर ही सारा कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो लगभग आपका 2 से 3 वीडियो जाएगा और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा क्लास देखेंगे या जिनका कहीं से भी छूटा हुआ हो आप यहाँ पर देख करके अपना क्लास पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पैकेज देंगे या पीडीएफ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा, उससे आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बकायदा अगर कोई टीचर्स आपको उस तरह से क्वेश्चंस देते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहने जा रहा। अब कोई डेट थोड़ी ना चेंज कर देगा। 2025 चल रहा तो कोई थोड़ी ना बोलेगा कि 2024 चल रहा है। अब सोमवार है तो सोमवार है, मंगलवार तो उसको कोई बोल नहीं सकता है। तो हम लोग जो कैलेंडर पढ़ेंगे वो बिल्कुल बॉटम टू टॉप तक पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उसमें। तो हम लोग चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिस चैनल का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव क्लब, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। ये वैसे बच्चों के लिए मंच है, वैसे बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म है जहां जिनके पास फी के लिए पैसे नहीं है। समझ रहे बात को? तो कुछ बच्चे वैसे जो फी के कारण ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग ये पूरा बैच ही लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारा चीज का क्लास हमारे चैनल पे चलेगा। तो फिलहाल तो हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, यहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे, बट उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह में सारा चीज का अनाउंसमेंट हो जाएगा और आप बिल्कुल लाइव क्लास कर सकते हैं सारे चैप्टर्स का। सारे चैप्टर्स के साथ साथ कहने का मतलब हुआ कि आप पूरा जो भी जनरल कंपटीशन में होता है, मैथ्स चाहे हो या इंग्लिश हो या जीएस हो, जीके, जो भी हो, वो सारा कुछ का आपको लाइव क्लास मिलेगा। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल आपको मिल जाएगा और फिर वो चीज आप वहां से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा एक बैच के तहत चलेगा आपका। जैसे ऑफलाइन में क्लासेस होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्लास रेगुलर आपको मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास रेगुलर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, शुरुआत से अंत तक देखेंगे और अपना चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि ये आप अगर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाकर के आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उससे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का, आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और कम समय बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक एक साथ, यानी, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एसएससी रेलवे स्पेशल, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं आता है, ये केवल एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा जाता है। तो उसी को टारगेट करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका बिहार एसएससी का भी है। ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे इसका बिना कोड के। ठीक है, बिना कोड के कहने का मतलब हुआ कि इसको बहुत तरीके से पढ़ा जाता है। किस किस तरीके से पढ़ा जाता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला जो तरीका यहां पर अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला चीज है कि बाई कोड। ठीक है, एक तरीका है कि आप इसको कोड याद करके पढ़ें। अब कोड याद करके कैसे पढ़ा जाता है वो हम आपको बताते हैं। कोड याद करने का मतलब हुआ कि एक साल में आपके पास 12 माह होता है। अब 12 माह में आप 12 कोड तो ऐसे याद करेंगे ही याद करेंगे, लेकिन ये 12 कोड आप नॉर्मल ईयर के लिए याद कीजिएगा और फिर 12 कोड आप लीप ईयर के लिए याद कीजिएगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 24 कोड यहाँ पर याद करने के लिए हो जाएगा। तो 24 कोड आप याद करेंगे। इसके अलावा जब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो जैसे आपका सप्ताह का अगर बात हो, सप्ताह का अगर बात करें तो 7 दिन यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे सातों का कोड फिर से याद करेंगे तो आप देख लो 24 इधर कोड हो गया और 7 इधर, यानी टोटल आपको 31 कोड याद रखना पड़ेगा। तब जाके आप कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बना पाए। थोड़ा सा भी कोड अगर आपका इधर उधर होता है या कहीं भी वैसा लगता है आप थोड़ा सा भी भूल जाएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं बनने जा रहा। तो ये हो गया बाई कोड। दूसरा होता है बाई फॉर्मूलाज, यानी कि इसमें आपको बहुत तरह का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर सोच लो कि क्वेश्चन बनाते समय फॉर्मूला गलती से भूल गए तब तो पूरा रहा का रहा चला गया क्वेश्चन।
समय भी बर्बाद होगा और क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। तब उसका एक उपाय है, क्या उपाय है वो देखो। सबसे बेहतर है आपका बाई ऑड डेज, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई ऑड डेज, विषम दिन। ठीक है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो इसको समझने के बाद ना तो आपको कोड्स की आवश्यकता है और ना ही आपको फॉर्मूले की आवश्यकता है, यानी कि बिना कोड और बिना फॉर्मूले का आप क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कैलेंडर चैप्टर में, वो कैलेंडर चैप्टर में इसी से पढ़ेंगे, बाई ऑड डेज से ही पढ़ेंगे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन, सारा जितना भी क्वेश्चन आपका है वो बाई ऑड डेज से ही खत्म हो जाएगा। यानी कि विषम दिन एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाई ऑड डेज यानी कि ऑड डेज होता क्या है, विषम दिन होता क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑड डेज होता क्या है। ऑड डेज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विषम दिन। विषम दिन, ठीक है। अब ये विषम दिन है क्या, क्योंकि इसी पर पूरा कैलेंडर चैप्टर आपका खत्म होगा। तो जब तक आप विषम दिन को नहीं समझिएगा क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं विषम दिन है क्या, वो देख लेते हैं। विषम दिन कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एक सप्ताह मानते हैं तो एक सप्ताह में कितना, 7 दिन। एक सप्ताह का मतलब कितना, 7 दिन। अब 7 दिन है, मान लो कि हमने आपको दिया 9 दिन। कितना दिन दिया हमने आपको, कितना दिया, 9 दिन दिया हमने आपको, 9 दिन दिया। अगर इसमें से हम पूछते हैं कि इसमें कितना सप्ताह बना सकते हो, तो इसमें अगर सप्ताह बनाने का बात होगा तो आप कहिएगा ना कि सर इसमें हम एक सप्ताह बना लेंगे और 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। हमने आपको दिया 9 दिन, 9 दिन में से आप क्या किए, एक सप्ताह बना लिए। एक सप्ताह का मतलब कितना बाबू, 7 दिन। ठीक है, तो बचा आपके पास कितना, 2 दिन। यही जो एक्स्ट्रा आपका बच रहा है 2 दिन, यही कहलाता है क्या, विषम दिन। यही कहलाता है आपका विषम दिन, यानी कि ऑड डेज। यही कहलाएगा ऑड डेज। चाहे कितना भी दिन दिया हुआ रहे, 60 रहे, 100 रहे, 75 रहे, 1000 रहे, 2000, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपका काम क्या है कि जितना दिन दिया हुआ है उसमें से आप सप्ताह बना लीजिए, चाहे जितना सप्ताह बने, और सप्ताह बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा वही कहलाता है आपका विषम दिन, वही कहलाता है आपका ऑड डेज। जैसे हमने आपको दिया 25 दिन, ठीक है। अब 25 दिन दिया हमने आपको और आपसे बोला गया कि अब इसमें कितना विषम दिन होगा। बहुत आसान, तो 25 दिन दिया तो क्या इसमें 3 सप्ताह बन जाएगा, 3 सप्ताह बन जाएगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 21, ठीक है। तो 3 सप्ताह बन गया। तो 3 सप्ताह बनाने, तो 3 सप्ताह में कितना दिन चला गया आपका, 21 दिन चला गया। बचा कितना दिन एक्स्ट्रा आपके पास, 4। यही जो 4 बचा वही कहलाता है आपका क्या, विषम दिन। वही कहलाता है आपका विषम दिन। विषम दिन कभी भी आपका 6 से बड़ा नहीं होगा। अब बोलो 6 से बड़ा क्यों नहीं होगा, तो जैसे मान लो कि हमने आपको दिया 8 दिन, तो 8 दिन दिया तो एक सप्ताह बन जाएगा और एक आपका विषम दिन बनेगा, एक आपका विषम दिन बच जाएगा। लेकिन गलती से अगर हमने आपको 7 दिन दे दिया तो 7 दिन में तो ये एक सप्ताह बन गया ना, ये क्या हो गया, एक सप्ताह बन गया। तो विषम दिन कितना बचा, 0। क्लियर है, ठीक है यहां तक। चलिए, यानी कि जितना भी आपके पास दिन दिया हुआ रहेगा उसमें से आप सप्ताह बनाकर निकाल लेंगे। सप्ताह बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन आपके पास बच जाएगा वही कहलाएगा विषम दिन। अब इसका एक फॉर्मूले के रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में, तो वो देख लीजिए। दिया गया दिन कुल दिया गया
दिन को भाग दे दीजिए आप कितना से, 7 से, और जो बचेगा शेष, जो बचेगा आपका शेष, यही कहलाएगा आपका विषम दिन, यही कहलाएगा आपका ऑड डेज। जैसे लिखा हुआ मिला कितना आपको, 37 दिन मिला। ठीक है, अब 37 दिन में हमको पता करना है कि कितना विषम दिन हो रहा है। कुछ नहीं करना है बाबू, 37 लिखा हुआ है, इसको 7 से आप भाग दे दीजिए, कितने बार में, 5 बार में, 7 पचे 35, ये कट जाएगा, बचा कितना, ये 2, और ये जो 2 बचा, जो आपका शेष बच रहा है, यही हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ऑड डेज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन। यही आपका कहलाता है विषम दिन। जितना भी दिन रहेगा उसको आप 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग बच जाता है, वही कहलाता है आपका क्या, विषम दिन कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करके हम लोग देखते हैं। जैसे हमने आपको दिया 95 दिन। अब 95 दिन हमने आपको दिया, तो 95 को आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दीजिए, तो 7 1 7, 2 बचेगा, फिर 5 यहाँ और 3 यहाँ, 7 21, ये कट जाएगा, बचा कितना, 4। यही आपका हो जाएगा क्या, विषम दिन हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। कितना दिन में, 95 दिन का विषम दिन कितना हुआ, 4। 95 दिन का ऑड डेज कितना हुआ, 4। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। तो चलिए आइए, पहले 2-3 क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, इसमें से सारा में आपको सॉल्व करना है, तीनों आप सॉल्व कर लो, किसमें कितना विषम दिन है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तेजी से सॉल्व कर लो। पहला है आपका क्वेश्चन है 39, दूसरा है 108 और तीसरा है 60। इन सब में आपको विषम दिन बताना है कि किसमें कितना विषम दिन है। सॉल्व हो गया होगा। अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आप नीचे कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं कि हाँ इसमें इतना विषम दिन होगा, इसमें इतना विषम दिन होगा और इसमें इतना विषम दिन होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां दिया हुआ है 39। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 39 को आप 7 से भाग दे दो, 7 पचे 35, ये कैंसिल, बचा कितना, 4। यही 4 आपका कहलाएगा ऑड डेज, यही 4 आपका हो जाएगा विषम दिन। यानी 39 दिन में विषम दिन कितना मिला, 4 मिला। दूसरा क्वेश्चन है 108। तो 108 है अगर आपके पास, तो इसको आप 7 से भाग दे दीजिए एक बार में, और ये हो जाएगा आपका 3, 7 पचे 35 और ये कैंसिल, बचा कितना, 3। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हम उन बच्चों के लिए ऐसा करके बता रहे हैं जिनको एकदम लोल है, एकदम नहीं समझ में आता उसको कि कैसे करना है, तो ये उन बच्चों के लिए है बिल्कुल बेहतर तरीके से, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता रहे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगला है आपके पास 60 डेज, 60 दिन का। तो आप 60 को क्या करोगे बाबू, 7 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, यहां पर आप भाग दे सकते हैं। आ जाओ हो गया, कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो बचा कितना आपके पास, 4। डायरेक्ट आप कर सकते थे। ठीक है, तो 60 दिन में विषम दिन कितना मिला, 4 मिला। ये था आपका विषम दिन का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो मंथ का पढ़ेंगे कि मंथ का क्या है। मंथ का बनाने के लिए हमको सबसे पहले याद रखना होगा कि 12 महीने में से कितने ऐसे महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, कितने ऐसे महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, और कितने ऐसे महीने होते हैं जो 29 या 28 दिन के होते हैं। तो अगर यहां पर बात किया जाए, सबसे अच्छा जो गिनती करने का तरीका है वो है आप एक मुट्ठी बांध लो, और इस मुट्ठी में देखो जो ऊपर आता है वो जनवरी,
ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि इसमें जो ऊपर में आएगा महीना वो 31 दिन का होगा, और जो महीना नीचे आएगा वो कितना दिन का होगा? 30 दिन का होगा। ये आप बचपन से करते आ रहे होंगे, और नहीं आ रहा है तो अभी हम आपको सिखा देते हैं। आप इस तरीके से मुट्ठी बांधिए और इसमें गिनती करना महीने का। जो महीना ऊपर वाले में आएगा वो 31 दिन का होगा, और जो महीना नीचे वाले में आएगा वो 30 दिन का होगा। तो यहां से चालू कीजिएगा तो ये ऊपर कितना आया? जनवरी, ये हो गया बीच में फरवरी, ऊपर हो गया मार्च, नीचे हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई यहाँ खत्म होता है। जुलाई के बाद फिर से आप यहाँ पर ऊपर में आ जाइए, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये चीज हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा 31 दिन का, कौन सा 28-29 दिन का, ये हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर। आइए इसको समझते हैं। अगर 30 दिन वाले महीने का बात किया जाए तो टोटल आपके पास 4 ही ऐसा महीना है, 12 महीने में से 4 ही ऐसे महीने हैं जो केवल 30 दिन के होते हैं। कौन कौन सा है? तो सितंबर है, अप्रैल है, जून है और नवंबर है। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, कैसे? तो 30 दिन का है सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। यही 4 ऐसा महीना है 12 में से जो 30 दिन का। अब आपको सोचकर लग रहा होगा कि महीना होता है 12, तो 6 गो 30 को होगा और 6 गो 31 को होगा, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक तो फरवरी आपका एक्सेप्शन पहले ही निकल गया। अब फरवरी जब निकल गया एक्सेप्शन में तो बचा आपके पास कितना? 11 महीना। अब 11 महीने में से हम आपको क्या बोल रहे हैं कि 4 ही ऐसा महीना होता है जो 30 दिन का होता है, बाकी का आपका जो 7 महीना होगा वो 31 दिन का होगा। आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए 30 दिन का आपके पास सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। अब अगर महीना ये 30 दिन का है तो सप्ताह इसमें कितना बन जाएगा? अभी तो हम लोग कर रहे थे 30 दिन का है तो ऑड डेज निकल जाएगा। तो 30 दिन का अगर महीना है तो इसका ऑड डेज कितना निकलेगा? इसमें 4 सप्ताह बन जाएगा, और ऑड डेज कितना मिलेगा? 2। ऑड डेज कितना? 2। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसे कैसे, तो उसका तरीका आपको अभी बताए थे। कुल दिन कितना था? 7। इसको 7 से भाग दीजिएगा तो 7 का 28, और रिमाइंडर कितना बचेगा? ये 2 रिमाइंडर बचेगा। वही तो है आपका ऑड डेज, वही तो लिखे हैं यहाँ पर 2 ऑड डेज। यानी आपके पास कुल कितना था? 30 दिन था। 30 दिन को 7 से भाग दे दिए, क्योंकि सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। तो 4 सप्ताह हमारा बना और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। यही जो 2 एक्स्ट्रा बचा वही होता है आपका, क्या हो जाता है? विषम दिन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग 31 वाले महीने पर। तो 31 दिन का कितना महीना? 7 महीना। कौन कौन सा? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। यही आपका 7 महीना ऐसा है जो 31 दिन का होता है। बाकी तो 4 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, तो 7 और 4 11 और 1 12 महीना हो गया आपका। अब 31 दिन का महीना अगर है तो इसमें सप्ताह कितना? 5 सप्ताह बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, एक ही दिन ना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 4 सप्ताह का तो 4 सप्ताह रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा जो आपका हो रहा है वो जुड़ जाएगा कहाँ? विषम दिन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ 2 के बजाय कितना विषम दिन हो जाएगा? 3 विषम दिन हो जाएगा ये। अब पूछो 3 कैसे हो गया? तो उसके लिए यहाँ आपको बता रहे हैं 31 दिन है, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 का 28, बचेगा कितना आपके पास? 3। और वही 3 यहाँ पर आपका लिखा गया है, जो 3 आपका विषम दिन होता है। इसके बाद आते हैं फरवरी में। तो फरवरी तो आपको पता ही होगा कि एक्सेप्शनल चलता है। अच्छा, आपको ये चीज मालूम है क्या कि फरवरी में ही 28 और 29 क्यों होता है? फरवरी 30 का क्यों नहीं होता? फरवरी 31 का क्यों नहीं होता है? इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसमें ही 28 क्यों होता है और इसमें ही 29 क्यों होता है। ये आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर नहीं आपको जानकारी है तो ये चीज़ आगे आपको बताया जाएगा। चलिए, तो फरवरी का अगर बात करते हैं तो 28 किस में होता है? नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें होता है ये 28 दिन का, और लीप ईयर में ये हो जाता है 29 दिन का। तो अगर नॉर्मल ईयर का बात करें तो नॉर्मल ईयर में ये हो जाता है 28 दिन का। अब अगर यहाँ 7 से भाग दीजिएगा तो ये 4 सप्ताह बन जाएगा। तो ऑड डेज कितना? 0 ऑड डेज हो जाएगा। ऑड डेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी फरवरी अगर नॉर्मल ईयर में है तो नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है,
और अगर फरवरी 28 दिन का है तो उसमें 4 सप्ताह बनेगा, और 4 सप्ताह बनेगा इसका मतलब विषम दिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑड डेज 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर आप लीप ईयर का बात करते हैं, अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में फरवरी जो हो जाता है वो 29 दिन का हो जाता है, और इसको 7 से भाग दीजिएगा तो इसमें बनेगा 4 सप्ताह, और एक आपका इसमें हो जाएगा ऑड डेज। क्लियर है, एक इसमें हो जाएगा आपका ऑड डेज। ठीक है यहां तक। चलिए आइए, अब कुल जमा पूंजी हमारे पास यही है, और इसको बेहतर तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 30 दिन का महीना कितना होता है, तो 4 ही ऐसा महीना होता है जो 30 दिन का होता है। कौन कौन है, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। 30 दिन का है सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। दूसरा है 31 दिन का, कौन कौन सा महीना होता है, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और 28 और 29 का एक रिसेप्शन बचता है जो कि आपका क्या है, फरवरी है। 30 दिन वाले महीने में 4 सप्ताह बनेगा और 2 आपका विषम दिन होगा। 31 दिन वाले महीने में 4 सप्ताह बनेगा और 3 आपका विषम दिन होगा। 28 दिन वाले महीने में सिर्फ 4 सप्ताह बनेगा और कोई विषम दिन नहीं होगा। 29 दिन वाले महीने में 4 सप्ताह बनेगा और एक आपका इसमें विषम दिन होगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अभी आप पढ़े, ठीक है, कि कौन कौन से महीने में कितना कितना दिन होता है। तो चलिए आइए पहले लिख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि 30 दिन का है सितंबर, 30 दिन का है सितंबर, और 30 दिन वाले महीने का ऑड डेज कितना होता है, 2 होता है। तो 30 दिन का है सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। हो गया सबका विषम दिन लिख दिया, 2 2 2 2 करके। अच्छा, बाकी बचता है फरवरी। तो फरवरी आपका एक्सेप्शनल है, तो इसमें कितना, कभी 0 होगा ये और कभी 1 हो जाएगा। अब बाकी जितना बच रहा महीना, वो सारा महीना कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और 31 दिन वाले महीने में विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बाकी जो बच रहा उसमें आप 3 3 लिख लीजिए, 3 3 3 3 3 3 और ये हो गया 3। ये ऐसा होना चाहिए था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखो, अगर इसका हेडिंग आप देख रहे हैं तो हेडिंग में कहता है सेम मंथ कैलेंडर, सेम मंथ कैलेंडर। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, बट मैं आपको बता देता हूं, क्या बताना है वो समझ लीजिए। कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में आपके पास कैलेंडर है और किसी कारणवश फट गया या खराब हो गया या कहीं कुछ हो गया, जिसके वजह से आप उसमें डेट नहीं देख पा रहे हैं। तो होता क्या है कि साल भर में ये जो 12 आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो साल भर में इन 12 कैलेंडर्स में से कुछ कैलेंडर ऐसा है जिसका कैलेंडर हूबहू मैच करता है। हूबहू मैच कहने का मतलब हुआ कि अगर मार्च में 1 मार्च को मंडे है तो इसका कैलेंडर किसी ना किसी महीने से मैच कर रहा होगा, और जिस महीने से ये मैच करेगा, मान लो सपोज कि मार्च का कैलेंडर जो है वो अक्टूबर से मैच करता है, तो अगर मार्च में 1 तारीख को मंडे है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। इसी को बोलते हैं कैलेंडर सेम मंथ कैलेंडर। यानी कि 1 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख तक सप्ताह का दिन और तारीख दोनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा। वही कहलाता है सेम मंथ कैलेंडर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर से आगे बढ़ने से देख लीजिए एक चीज और। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि अप्रैल का कैलेंडर अक्टूबर से मैच करे, क्योंकि अप्रैल का कैलेंडर अगर अक्टूबर से मैच करेगा तो अप्रैल में होता है 30 दिन और अक्टूबर में होता है कितना, 31 दिन। तो कोई बात नहीं, कैलेंडर तो मैच करेगा ही करेगा, बट ये कहां से कहां तक मैच करेगा, 1 से 30 तक ही मैच करेगा, 1 से 30 तक ही मैच करेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे किस तरह का इसमें क्वेश्चंस होता है और बनाते कैसे हैं वो समझेंगे इस चीज को। चलिए आइए एक क्वेश्चन पहले देखते हैं।
जैसे मान लो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया ये 3, ये 0 1, ये 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मई का कैलेंडर अक्टूबर से मैच करेगा, क्या मई का कैलेंडर अक्टूबर से मैच करेगा। अब चेक करने का तरीका क्या है, अब मैच करने का कहने का मतलब क्या हो, जो अभी आपको बताएं, क्या कि अगर 1 तारीख को यहाँ पर सोमवार है, 1 मई को सोमवार है, तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होना चाहिए, तभी कैलेंडर मैच करेगा। कैलेंडर मैच करने से मतलब क्या है, दो ही चीज मैच करता है। क्या क्या मैच करता है, एक आपका डेट मैच करता है और उस दूसरा आपका मैच करता है डे ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह का दिन। नहीं तो पता चल रहा है कि मार्च का कैलेंडर नवंबर में मैच हो रहा है, तो आप मार्च वाला होली नवंबर में भी मना दे रहे हैं, या अपना डेट आपका जो यहाँ मैच करता है तो यहाँ भी बर्थडे मना ले रहे हो और यहाँ भी बर्थडे मना ले रहे हो, वो गलत बात हो जाएगा जी। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि क्या मई का कैलेंडर अक्टूबर से मैच करता है या नहीं मैच करता है, बस ये हमें चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला काम करना क्या है कि जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मई का कैलेंडर अक्टूबर से मैच करेगा या नहीं करेगा, वो चीज, तो जो अंतिम वाला महीना होगा उसको आप साइड कर दीजिए, अंतिम वाले महीने को साइड कर देना है। और मई से चलना है विषम दिन लिखते हुए अक्टूबर से जस्ट पहले तक, यानी अक्टूबर का तो नहीं लिखना है, तो सितंबर तक आप इसका ऑड डेज लिखिएगा। तो मई का लिखिएगा, तो मई का ऑड डेज कितना है 3, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, और ये हो गया आपका सितंबर। सबका ऑड डेज लिख लिए। ऑड डेज लिखने के बाद इनको जोड़ करके कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों का कैलेंडर हूबहू मैच करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों का कैलेंडर हूबहू मैच नहीं करेगा। जोड़ने से कहने का मतलब हुआ कि या तो आप इन सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दो, या यहीं पर आप इनको जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए। कैसे, तो देखो 2 2 4 और 3 7, बचा कितना आपके पास 6। अब 6 आपका क्या हो गया, विषम दिन हो गया। ठीक है, जबकि यहां पर कितना आना चाहिए, यहां पर आपका आना चाहिए कितना, 0 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 का गुणज आना चाहिए। यहाँ पे अगर 7 या 0 आ जाए यहाँ, या 7 आ जाए, या 7 का गुणज आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों महीने का कैलेंडर दोनों एक साथ हूबहू मैच करेगा। अगर यहाँ पर 7 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, या 7 का गुणज नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों महीने का कैलेंडर हूबहू मैच नहीं करेगा। तो यहाँ मई का जो कैलेंडर है वो अक्टूबर से मैच नहीं करेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां आपसे पूछ दिया कि किस महीने का कैलेंडर हूबहू मैच करेगा, तो कैसे मैच करेगा वो देख लो। मार्च का कैलेंडर जून से चेक करना है, जुलाई का कैलेंडर अक्टूबर से चेक करना है, अप्रैल का कैलेंडर सितंबर से चेक करना है, और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई से चेक करना है। अब हमें ये चेक करके बताना कि किस महीने का कैलेंडर हूबहू मैच करता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताए थे कि लास्ट वाले महीने से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वाले महीने से कोई लेना देना आपको नहीं है, तो आप भी यहाँ पर लास्ट वाले महीने को बिल्कुल साइड में रखिएगा। हम जून को बाहर निकाल दिए, तो मार्च से चलते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, और जून का तो लिखना नहीं है, तो 3 2 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 ना तो 0 है, ना यहाँ 7 आया है, और ना ही 7 का मल्टीपल आया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च का कैलेंडर जो है वो जून से हूबहू मैच नहीं करेगा। दूसरा, जुलाई और अक्टूबर बोला है, तो अक्टूबर से कोई लेना देना नहीं है। जुलाई से चलिए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का तो लिखना नहीं है, तो 3 3 6 और 2 8, यानी कि यहां पर भी दोनों का कैलेंडर हूबहू मैच नहीं करेगा। अब आते हैं अप्रैल का, बोला है सितंबर से चेक करो, अप्रैल का सितंबर से चेक करो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का तो लिखना नहीं है, तो सितंबर छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10 और 10 और 3
13। अब 13 मिला, इसको 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब विषम दिन 6 मिल गया तो ये तो मैच नहीं करेगा। या फिर आप कह सकते थे कि यहाँ 13 मिल रहा था, तो 13 जो है वो ना तो 7 है और ना ही 7 का गुणज है, तब भी इन दोनों का कैलेंडर मैच नहीं करेगा। अब एक लास्ट बच रहा, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें जुलाई से कोई लेना देना नहीं है आपको, अप्रैल, मई और जून। अब देखो 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल का कैलेंडर जो है वो जुलाई से बिल्कुल हूबहू मैच करेगा और जुलाई का जो कैलेंडर है वो हूबहू अप्रैल से मैच करेगा। अगर आपके घर पर इसका कैलेंडर है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप मोबाइल में भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन है और 1 जुलाई को कौन सा दिन है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। अगर मान लो कि 1 अप्रैल को यहाँ पर शनिवार है तो 1 जुलाई को भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? शनिवार ही होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए इसका अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए। चलो अब इसमें चेक करके आपको बताना है कि किस महीने का कैलेंडर एक दूसरे के साथ मैच करेगा। तो यहां हम सितंबर को कैंसिल कर देंगे, सितंबर को कैंसिल करेंगे तो जून से चलेंगे, तो जून, जुलाई, सॉरी जून, जुलाई, अगस्त। तो 3 2 5 और 2, सॉरी 3 3 6 और 2 8, ये ऑप्शन आपका गया काम से। यहाँ ये जुलाई और नवंबर, तो जुलाई और नवंबर में जाइएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये हो जाएगा आपका अक्टूबर। नवंबर का लिखना नहीं है, तो 3 3 6 2 8 और 3 11, ये भी 7 नहीं है, ना ही 7 का गुणज है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मार्च और नवंबर का चेक करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नवंबर, मार्च से चलेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ देखो ये ज़्यादा नंबर मिल गया, तो ज़्यादा नंबर मिल गया तो क्या हमें सबको जोड़ना है? नहीं, आप क्या कीजिए यहाँ से सप्ताह बना लीजिए और सप्ताह बना करके क्या कीजिए, जो सप्ताह बन रहा है उसको साइड में कर लीजिए। कैसे कर लेंगे साइड में? तो 2 2 4 और 3 7, बाकी को जोड़ दो। 3 3 6, 3 9, 2 11 और 3 14, देखो यहाँ पे मिल गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मार्च का जो कैलेंडर है वो नवंबर से बिल्कुल हूबहू मैच करेगा। मार्च का कैलेंडर नवंबर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कह लीजिए कि नवंबर का जो कैलेंडर है वो आप मार्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तेजी से। क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर एंड एस आर 4 कंसेक्यूटिव मंथ, यानी पी क्यू आर और एस जो है वो 4 लगातार महीने हैं। इन विच पी एंड एस आर ऑफ 30 डेज, जिनमें से पी और एस जो है वो 30 दिन का है। तो बताइए कि देन विच मंथ इज आर, तो आर कौन सा महीना है। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लगाया गया है, बट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये बहुत ही आसान है। देखिए क्या किया गया है इसमें, वो चीज समझिएगा। देखो यहां पर कहता है कि पी क्यू आर एस 4 लगातार महीना, तो पी क्यू आर और एस 4 लगातार महीना हो गया। तो 4 लगातार महीना हो गया आपके पास, जिसमें से पी जो है वो 30 दिन का है और एस जो है ये भी 30 दिन का है। तो आर कौन सा महीना होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। जनरली होता क्या है कि 30 के बाद 31 आता है और 31 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 31 आता है और 31 के बाद 30 आता है, ऐसा ही होता है। लेकिन कभी भी आपको 12 महीना में से ऐसा कोई भी नहीं महीना मिलेगा जिसमें 30 के बाद 30 आ गया हो, तब तो ये गलत हो गया लिखा हुआ, यानी कि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बट क्या सच में ऐसा हो गया? बिल्कुल नहीं। देखो अगर आप देखिएगा यहां पर, तो एक स्लाइड हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां इसमें अगर आप देख पा रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, ये आप लिखें यहां पर 3 2 सॉरी 0 या 1, 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3,
जहां भी आप देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि हर 2 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 3। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये देखो जुलाई और अगस्त, ये दोनों महीना ऐसा है जो लगातार है और दोनों में 3 और 3 आ रहा है। तो 3 और 3 आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों महीना कितना का होगा, यानी कि जुलाई भी 31 का होगा और अगस्त भी कितना का होगा, 31 दिन का होगा। यानी कि कोई भी ऐसा महीना नहीं आपके पास जिसमें लगातार 30 दिन आ रहा होगा, लेकिन जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार हैं और दोनों के दोनों कितने दिन के हैं, 31 दिन के हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, अब आप आंसर कर सकते हैं इस चीज का। अब आप इसका आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर हो जाना चाहिए। अब देखो अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। P, Q, R और S ये भी 30 दिन का हुआ और ये भी 30 दिन का हुआ। तो 30 के बाद 31 ये तो फिक्स है, लेकिन फिर यहाँ पर 30 और 30 लगातार हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखें ना कि जुलाई और अगस्त 2 ऐसा महीना था जो लगातार था और दोनों का दोनों 31 दिन का था। तो हम 31 के बाद 31 लिख लें और उसके बाद 30, इसमें से दोनों महीना लगातार है और दोनों 31 दिन का है, तो ये हो जाएगा जुलाई और ये हो जाएगा आपका क्या, अगस्त हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा था कि आर कौन सा महीना है, तो आर कौन सा महीना है, तो आर अगस्त है। अगर मान लो आपसे पूछता कि पी कौन सा महीना है, तो जुलाई के पहले क्या आता है, जून। और अगर पूछता कि एस कौन सा महीना है, तो अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आंसर हो जाता। अब जिसके बारे में जो भी पूछा जाएगा आप इजीली यहाँ तक आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए आप। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग मंथ वाले में पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको हटा रहे हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये 1 महीने का कैलेंडर यहाँ पर बना हुआ है। इस 1 महीने के कैलेंडर में अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो टोटल जो दिन दिया हुआ है 31 तक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो इसको पढ़ेंगे वो यहाँ तक पहले पढ़ेंगे 28 तक, उसके बाद 29 पढ़ेंगे, उसके बाद 30 पढ़ेंगे और उसके बाद 31 पढ़ेंगे। और पढ़ना क्या है इसमें, तो एक सवाल आता है, जैसे एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सवाल दिया हुआ है क्या कि 31 दिन के 1 महीने में 18 तारीख को रविवार है। एक महीना है आपका 31 दिन का, मान लो कि अगस्त है 31 दिन का और उसमें 18 तारीख को रविवार है। तो आपको बताना है कि इस महीने में मंगलवार कितनी बार आएगा। 31 तारीख का महीना है, उसमें 18 तारीख को मंगलवार, 18 तारीख को रविवार है, तो उस महीने में मंगलवार कितनी बार आएगा, ये आपका सवाल है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा कि ऐसा होता कब है और कितनी तारीख को 5 बार होगा या कितनी तारीख को 4 बार होगा, कितनी तारीख को 3 बार होगा, कितनी तारीख को 4 बार होगा। तो ये पढ़ने के लिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। बाकी जो भी इसके बाद क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लो। अच्छा छोड़ो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना। एक बात बता दो, कमेंट में करके बताओगे, कमेंट में करके क्या बताना है, तारीख और डेट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये बताना है। तारीख और डेट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये आपको बताना है। अगर पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि तारीख और डेट में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता है तो फिर वेट कीजिए अगले वीडियो का, जो कि कल आपको सेम टाइम में मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको इसके बारे में डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा कि तारीख मतलब क्या होता है और डेट का मतलब क्या होता है। और यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये चीज़ें आपको अभी तक समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉम्पिटिटिव क्लब पर अपना प्यार ज़रूर बरसाते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट लेकर के। धन्यवाद।